तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ावे। अब तो करता मन भारी, जब माया साथ छुड़ावे। माया में तू उलझा उलझा, दर दर धूल उड़ावे। फिर क्यों करता मन भारी, जब माया साथ छुड़ावे। देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। तन के भीतर 5 लुटेरे, डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने, तुझको ऐसा घेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे, डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने, तुझको ऐसा घेरा। दिल तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाएगा शाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी सवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अब भी बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो
बोलो राम राम राम। जय श्री राम। जगमग जग में डगमग मेरे पाँव संभालो, गिर जाऊं तो चरण बढ़ा दो, गिर जाऊं तो तुम ही संभालो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन देके जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया। चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। मेरे पास न पुण्य की पूंजी, मेरे पास न पुण्य की पूंजी। पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। राम है राम, राम है राम। घर घर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं। इस जीवन में मिलो न तुम तो राम हे राम। इस जीवन में मिलो न तुम तो मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जय श्री राम। योगेश ताम्रकार जी, श्री दीपक शुक्ला जी, श्री विपिन सिंह जी से आग्रह है कि भगवान गणेश जी के सामने पूजन करके बैठक का शुभारंभ करेंगे। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
प्रिय महापौर एवं हिंदू पर्व समन्वय समिति के संरक्षक मंडल के प्रमुख श्री योगेश ताम्रकार जी, श्री विपिन सिंह जी, हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक श्री लखन केसरवानी जी, नीचे बैठे हुए हैं हमारे समिति के प्रमुख संयोजक मंडल के प्रमुख श्री उत्तम बनर्जी जी एवं उपस्थित हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सम्मानित सदस्यों, उपस्थित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं एवं विभिन्न महिला मंडल के पदाधिकारीगण एवं राम भक्तों, मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, बड़े हर्ष का विषय है, अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पे भव्य और दिव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। आने वाली 22 जनवरी को उसमें भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद और हमारे आपके अपने हजारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति जिसके लिए दी, उसके बाद में ये शुभ दिन आया है। आज इसका उत्साह पूरे देश में दिखाई दे रहा है। हम सब आप रोज देख रहे हैं नए नए तरीके से। ये उत्साह इतना ज़्यादा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज तक किसी भी कार्यक्रम का इतना उत्साह नहीं देखा गया। हम और आप सभी को यह उत्साह दीपावली के रूप में मनाना है। इसके लिए हमें अपने घरों में दीपक जलाने हैं, लाइटिंग करनी है, विशेष पूजा अर्चना करनी है, भोग प्रसाद आदि बांटना है। इसके अलावा हमारे आसपास के जो भी मंदिर हैं उन मंदिरों को भी अच्छी तरीके से खूब सजाना है, भोग प्रसाद बांटना है, भजन कीर्तन करना है, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करना है और जहां तक संभव हो सके LED स्क्रीन लाइट लगा के अयोध्या में हो रहे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव दिखलाने की कोशिश करना है। बंधुओं, दीपावली का त्योहार इसलिए मनाया जाता है, भगवान राम लंका पे विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए थे, इस खुशी में दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और यह एक परंपरा हो गई है। बंधुओं, हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन के तैयार हमारे और आपके सामने हुआ है। मेरा ऐसा कहना है, आने वाली हर 22 जनवरी को उस तारीख को हम लोग सभी दीपावली के रूप में ही मनाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इस विषय को जान सके। बंधुओं, मेरा ऐसा मानना है, श्री राम जन्मभूमि का फैसला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब से राम मंदिर न्यास के पक्ष में हुआ है एवं राम मंदिर निर्माण का कार्य चालू हुआ है, उसके बाद हमारा देश प्रगति की ओर बराबर अग्रसर है। चहुमुखी विकास हमारे देश में उसके बाद में हो रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। आज हम विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़े हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। बंधुओं, बाबा तुलसीदास जी ने रामायण के अयोध्या कांड के शुरू में बहुत बढ़िया लिखा है। उसकी पहली लाइन उन्होंने तो लिखा है कि जब ते राम ब्याही घर आए, उसकी जगह मैं दूसरी बात अपनी ओर से जोड़ करके बोल रहा हूँ। जब ते राम अपने घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस मूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखी बारी, रिधि सिद्धि सम्मति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध कहवाई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनिय बिरंची कर तूती,
सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनिराऊ। सबके उरे अभिलाषु है, कहई मनाई महेश। आप अछत जुवराज पद, राम है देव नरेश। लखन सिया रामचंद्र पद, जय शरण जय श्री राम। मेरे प्यारे राम भक्त मित्रों और श्रद्धेय मातृशक्ति, आप सबके हृदय में जो रामलला के प्रति स्नेह दीप जल रहा है, उसे मैं नमन करता हूं। आज इस सभागार की विशाल जन समूह और उसकी तुलना में हमारी मातृशक्तियों का भी जो जन समूह दिख रहा है, यह उस उत्कंठा और उत्साह को प्रकट कर रहा है जो पूरे विश्व में हिंदू समुदाय के हृदय में भरा हुआ है। आज हमारे प्रबंधकों को संकट आ गया है, इस हॉल में कुर्सियां समाप्त हो गई हैं खाली, और लगातार राम भक्त आते जा रहे हैं। ये आज का इस जो है इस प्रसंग की सफलता का द्योतक है। साथियों, हिंदू पर्व समन्वय समिति तो एक छोटा सा माध्यम है, जैसा कि सामने आपको बैनर में दिख रहा है, राम सभा, और उसके बगल में एक छोटी सी गिलहरी बैठी हुई है। वह इसी बात का संकेत है कि यह जन समुदाय बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन उस अभियान की प्राप्ति में हम सबका एक गिलहरी प्रयास ही था, जो पिछले 20 वर्षों से हमने यहाँ पर सतना में जो अलग जगाई हुई है। यह अलग पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंची होगी जरूर। और इसके लिए वो 5 जज जो कि 1 साल पहले उस जज को फैसला लिखने नहीं दिए थे कि कहीं वो राम मंदिर के पक्ष में फैसला न लिख दे, इसलिए उन्होंने हड़ताल कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। मतलब जैसा कभी होता नहीं है। और उन्हीं 5 जजों ने 1 साल के बाद जो है वो सर्वसम्मति से, ऐसा नहीं कि 4-1 से हुआ, 5 के 5 ने लिखा कि हाँ, यह जमीन है, यह प्रभु राम जी का जन्म स्थान है, यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। और हम सरकार को निर्देश देते हैं कि 4 महीने के अंदर उस मंदिर को कैसे बनेगा, उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। उन्हीं लोगों ने ये कैसे हुआ होगा? तो ये वास्तव में यह जो प्रभु श्री राम जी के नाम का जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, और हम जो राम नाम का जाप करते हैं, ये जो 13 बार जो करते हैं, तो वास्तव में ये अपने अध्यात्म में कहा गया है कि मंत्राक्षरी का जाप करने से उसका फल अवश्य मिलता है। मंत्राक्षरी यानी जितने अक्षर का मंत्र है उतने के गुणांक में जाप करना चाहिए। श्री राम जय जय राम, ये 13 अक्षर का मंत्र है, और इसको 13 के गुणांक में जाप किया जाता है। और यह जाप हम लोगों ने बार बार किया है, वर्षों से किया है। मुझे याद है 1984 में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, और दूर जो है वहां पर खरगोन में एक सभा होने वाली थी। अब मुझे पता नहीं है वो शिला पूजन था या क्या था, लेकिन वहां पर जो है हम लोग जो है गए थे दोस्तों के साथ कि कोई आंदोलन होने वाला है राम जी का मंदिर। तब पता भी नहीं था कि अब राम कोई मंदिर है, सुना था कोई मंदिर है, वो टूट गया था, उसको फिर से बनाना है। उस समय युवा थे, उतने समझते नहीं थे। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़े, विषय समझ में आया, आंदोलन बढ़ा, और सब जब 1990 में और वहां पर अयोध्या में मुलायम सिंह ने जो है और ये तक कह दिया था कि अयोध्या में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति में, ऐसी व्यवस्था, वहां पर इतने जाम लगे हुए थे। सतना में हम लोग यहाँ पर सब व्यवस्था में लगे थे। सरस्वती शिशु मंदिर में हजारों कार सेवक पूरे देश से आते थे, क्योंकि सतना उत्तर प्रदेश का बॉर्डर था। तो वहां पर जो है यह यात्रा को ट्रेन सब रुक जाती थी। रेलवे स्टेशन में हमारे यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, योगेश जी हैं, लखन भैया हैं, सब लोग यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उन व्यवस्थाओं में थे कि लोग उतरते थे हजारों की संख्या में। सरस्वती शिशु मंदिर में एक कढ़ाया चढ़ गया था खिचड़ी का, वो बंद नहीं हुआ 8 दिन तक। वहां कहां से दाल आ रहा था, कहां से चावल आ रहा था, कहां से तेल आ रहा था, पता नहीं चल रहा था। बोरे के बोरे डबल रोटी के पैकेट आ रहे थे, कहां से, क्योंकि उसके प्रबंधन में मैं स्वयं वहां कार्यालय में था, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था।
वो आ रहे थे कि जो है फलाने ट्रांसपोर्ट की बसें ट्रक आएंगे, उसमें चिट्ठी लिख के देना है और सीताराम पेट्रोल पंप में कि इसमें जो है ये डीजल डलवाना है। मैं चिट्ठी लिख के देता था, वहाँ डीजल डलवाते थे। वो ट्रक कौन भेज रहा था, डीजल का पैसा कौन दे रहा था, कुछ भी नहीं मालूम। ये सब राम जी कर रहे थे। और राम जी, जैसे कि राम जी ने जब रावण को जीतने के लिए वो गए तो पूरे उन्होंने रास्ते में बानर, भालुओं और इन सबको तैयार करके, वो चाहते थे एक सुदर्शन चक्र से, और उनको नहीं पता था कि नाभि में उसके अमृत है, उनको नहीं पता था कि सब पता था, लेकिन उन्होंने पूरे समाज को जागृत किया, समाज को साथ में लेके आए। हनुमान जी जैसे महावीर जो अपनी शक्ति को भूल चुके थे, उनकी शक्ति को पुनः याद दिलाया और उनकी शक्ति को उपयोग, ताकि उनको ऐसा लगे कि मैंने किया राम का काज। और इस पूरे समाज को जब तैयार किया उन्होंने, उसके बाद जो है रावण का ध्वंस हुआ। इस बार भी राम जी ने वैसा ही किया, क्योंकि फैसला उन्हीं से लिखवाया जो उनका विरोध करते थे, उन्हीं से लिखवाया। बोले लिखना तो तुम्ही को है, लेकिन अभी नहीं, पहले समाज को जाग जाने दो। उन्होंने समाज को जागने का पूरा इंतजार किया 500 वर्षों तक, क्योंकि यह जिस समय यह मंदिर जो है यह ध्वस्त हुआ था, श्री राम जी की जन्मभूमि का जो मंदिर जो सम्राट विक्रमादित्य जी ने बनवाया था, वो जब ध्वस्त हुआ था उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी। लगभग 400 वर्षों से मुगल आक्रांताओं से हमारा देश त्रस्त था, और ऐसे समय में राम जी के अनुयायियों ने, लाखों लोगों ने उस समय अपना बलिदान दिया। राम जी चाहते थे उस समय देश में ज्वार उठा के वो बनवा सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि अभी जो है अब यह समाज जो अभी अवनति की ओर जा रहा है, इसको जो है फिर से जब उठेगा, एक समय आएगा और फिर जब नए युग की फिर रचना होगी, उस समय मंदिर बनने की जो है मुहूर्त मैं स्वयं लेके आऊँगा, ये कोई लेके नहीं आए। बस उनका वो जो विश्वास था कि जब वहाँ पर 1990 में वहाँ संकल्प हुआ, मुझे पता है बाबा सत्यनारायण मौर्य करके जिनका कार्यक्रम यहाँ हो चुका है, वो दीवार लेखन करते थे, उस समय छोटे से आर्टिस्ट थे, उन्होंने नारा पैदा किया था कि राम लला हम आएंगे और मंदिर यहीं बनाएंगे जहां तुम बनाने नहीं दे रहे हो। 1992 में उस ढांचे को ध्वस्त किया उसी हिंदू समाज ने। ढांचा ध्वस्त करने की योजना नहीं थी, क्योंकि हम लोग उस योजना से जुड़े हुए थे। किसने ध्वस्त किया, कहां से किया? वो जो नीचे मूर्ति रखी हुई थी, उसने किसी ने उसको समय पर बाहर निकाल लिया ताकि वो मलबे में न दब जाए, और फिर जब ढांचा जब गिर गया तो जाते जाते लोग उसका मलबा ले गए, शाम को वहां कोई ढांचे का मलबा नहीं बचा था। यानी ये सब कैसे हो रहा था, कैसे संभव है? आपने देखा होगा पुराना कितना बड़ा ढांचा था, लेकिन वो सब साफ हो गया, मलबा कैसे हो गया? तो राम जी की शक्ति काम कर रही थी, हिंदू समाज को जगाने के लिए काम कर रही थी, और उनकी शक्ति का पूरा प्रतिफल आया कि सारा कुछ निर्णय हो गया। कोर्ट ने बोल दिया कि आप ट्रस्ट बनाइए, ट्रस्ट बन गया। ट्रस्ट को बोला कि भाई हमने ट्रस्ट बना दिया, मंदिर आपको बनाना है, पैसे नहीं देने वाले हैं। 1 रुपए दिया, भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना दिया। ट्रस्ट को 1 रुपए दिया, बोले मंदिर बना लीजिए। वो 1 रुपए से बोले, ट्रस्ट ने बोला कोई बात नहीं, हम मंदिर बना लेंगे। ट्रस्ट ने जो है समाज को आह्वान किया कि प्रभु राम का भव्य मंदिर बनाना है। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी ने राम मंदिर का एक स्वरूप बना के दिया था। वो स्वरूप में हम लोग ने हर साल जब राम शोभा यात्रा निकालते थे तो वो स्वरूप बना के चलते थे। तो जब जन समुदाय का इतना आग्रह हुआ तो बातें चली कि भाई ये लोगों से अनुमति लिया गया कि इस मंदिर को उस मंदिर के साथ कुछ और जोड़ा जाए। उस समय जो है 1 गुंबद था, उसके साथ 4 और गुंबद जोड़ के आज जो ये चित्र लगा हुआ है, तो यह जो है 5 गुंबदों वाला जो यह मंदिर का ये नया स्वरूप तैयार हुआ और ये भव्य मंदिर बनना है। और उसके लिए जब समाज के बीच में गए, और ये था कि लगभग 400-500 करोड़ रुपए इसमें जो है लगेंगे इस मंदिर को बनाने में, और 400-500 करोड़ रुपए और इसके परिसर को डेवलप करने में 800-900 करोड़ रुपए की जो है आवश्यकता थी। लेकिन समाज ने कितना, तब लगता था बहुत बड़ी राशि है, लेकिन चलो कोशिश करेंगे, सब लोग मिलकर निकलेंगे समाज में तो इतना तो हो ही जाएगा, नहीं तो 300, 400, 600 करोड़ तक तो हो जाएगा। भाई साहब आपको अंदाज, आज हमको अंदाज नहीं है कि कितने हुए, मेरे ख्याल से 5000 करोड़ से रुपए से ज़्यादा वहाँ पर संकलन हो चुका है, लोग लगातार वहाँ दे रहे हैं। अभी हम एक आमंत्रित करने गए थे एक बंधु को वहाँ पर, जिनको अयोध्या में विशेष आमंत्रण आया है, आमंत्रण पत्र लेके। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ जाने को मौका मिल रहा है, लेकिन रामलला के पास हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। मुझे अब मैं वो राशि का नाम नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी राशि है वो। बोले मेरे को इतना करना, किस रूप में करें, क्या मैं गोल्ड लेके जाऊँ या बॉन्ड लेके जाऊँ, क्या करूँ? तो मैंने कहा नहीं, मैं पूछ के बताता हूँ, इतनी बड़ी राशि है वहाँ कैसे। फिर वो उनकी व्यवस्था बनाई, यानी समाज अभी भी लेके बैठा हुआ है। तो यानी वो
मंदिर वास्तव में वो राशि क्या कोई भूमिका नहीं है मंदिर बनाने में। मंदिर बनाने में भूमिका है यह जन भावना की, और वो जन भावना जिस प्रकार से जन भावना बन के खड़ी हुई है, और आज पूरे दुनिया में आप लोग देख रहे हैं, आज इस समय किसी भी कोई पक्ष का हो विपक्ष का हो, अब पक्ष विपक्ष कुछ नहीं रह गया है। यदि वो हिंदू है तो वो राम का है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आज इसे वातावरण में जिसमें कि हम सबको खुशी है कि आज का ये वातावरण लाने में हमारे ये हिंदू पर्व समन्वय समिति और इन राम सभाओं का भी एक योगदान है वातावरण बनाने में। हम भी पिछले 20 वर्षों से और इस अभियान में लगे हुए हैं कि हम जो है मंदिर वहीं बनेगा, तो इसलिए राम जी का अलग जो है बंद नहीं होना चाहिए। जन भावना के अंदर राम जी का अलग जगह रहना चाहिए। इसके लिए शोभा यात्रा के माध्यम से हिंदू पर्व समन्वय समिति ने सामाजिक सद्भावना के लिए जो वातावरण बनाया है, कि जो इस सभा में आज जो दृश्य दिख रहा है वास्तव में तो नहीं, वो राम जी का वो जो प्रतीक है कि समाज में किसी को भी हृदय से लगा के भाई बनाने की वो जो जज्बा था, आज वो समाज में दिख रहा है राम का। तो वास्तव में यह जो है प्रभु रामलला का जो जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है, तो वह मंदिर जो है यह एक आज आने वाले समय में जो राम राज्य की जो हम कल्पना करते हैं, उस राम राज्य की वास्तव में नींव रखी जा रही है। मंदिर की नींव तो पहले रखी गई थी, लेकिन यह जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, यह राम राज्य की नींव रखी जा रही है। और आप लोगों को मुझे विश्वास है कि मैं भी तब तक जीवित रहूंगा जब तक वो राम राज्य नहीं आएगा। और आप सब भगवान प्रभु क्योंकि हम लोगों ने परिश्रम किया है, तो प्रभु हम सबको उतनी आयु देगा उसको देखने के लिए। ये देख के जाओ कि राम जो है राम राज्य कैसे होता था, कि वो सबको देखने को मिलेगा। हम सबको राम राज्य देखने को, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, यह होने वाला है। और ये सब हम देखेंगे, ये इसी शरीर से इसी आंखों से देख के जाएंगे, क्योंकि हम सब ने परिश्रम किया है राम के लिए। तो आज वो घड़ी आ गई है, और 22 तारीख अब बस कुछ ही दिनों में 22 तारीख आ जाएगी, अब 20 दिन भी नहीं बचे हैं। तो वास्तव में यह जो है हिंदू समाज को ये उद्देश्य था कि समाज को जगाना है और समाज को एक मंच पर लेके आना है। तो ये अब हमें लग रहा है कि समाज जाग चुका है, बस एक व्यवस्थित योजना देने की आवश्यकता है। तो जो जिस प्रकार से कि अपने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो इसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है, ट्रस्ट है, तो अब सोचिए 100 करोड़ का हिंदू समाज है, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा कि जिसके मन में यह नहीं होगा कि मैं उस जो है प्रतिष्ठा को देखने से वंचित हो जाऊं। सब लोग चाहते हैं, अगर छूट दे दे तो वहां पर करोड़ों लोग वहां पहुंच जाएंगे। गाड़ियां बंद कर देंगे तो पैदल चल जाएंगे, क्योंकि वो वहां गए थे जिस समय परिंदा पर नहीं मारने वाला था, लोग पैदल गए थे वहां। जब उस आंदोलन में पैदल गए थे, विपरीत परिस्थिति में गए थे, पता था कि गोली चलने वाली है, गोली चली भी, तो दीदी को बैठने की थोड़ी व्यवस्था बना दीजिए, तो उधर आके कुर्सी है ना, यहीं बैठ जाइए दीदी, जहां खड़ी है कुर्सी खाली वहीं बैठ गया। तो पता था कि गोली चल जाएगी, उसके बाद भी लाखों लोग जब अयोध्या पहुंच गए, तो आज तो सारा कुछ सकारात्मक वातावरण है। गाड़ी नहीं भी चलेगी, कम पड़ जाएगी गाड़ी, तो लोग पैदल चले जाएंगे, तो यानी इतने। लेकिन वहां पर जो है आह्वान किया ट्रस्ट ने कि जो है पत्रक आ रहे हैं घर घर में, वहां पर जो है प्रभु रामलला जी के जो वहां पर जो है अभिमंत्रित करके अक्षत जो है पूरे प्रांत में भेजा गया, प्रांत से जिले में गया, जिले से नगर खंडों में गया, और शायद आप में से कई लोगों के घरों में भी पहुंच गया होगा। पहुंचा है क्या आप लोग किसी घर में? अक्षत पत्रक पहुंचने शुरू हो गए, कुछ हाथ उठे हैं। अभी आने वाले दिनों में प्रत्येक घर में प्रभु राम जी के जो है वो अभिमंत्रित अक्षत और एक चित्र और एक पत्रक आपके घरों में पहुंचने वाला है, पहुंचेगा। और उसमें यह निवेदन किया है कि जो है जन्मभूमि में निमंत्रण है वो, लेकिन निमंत्रण कहां पर है? अयोध्या में आने का नहीं है, आपके घर के पास जहां पर भी कोई जो भी कोई जो है मंदिर होगा, पूजा स्थल होगा, वहां पर आप लोगों को एकत्रित आना है। और वो 2 घंटे के लिए 11 बजे से 1 बजे तक मन में जैसा भी आए, जैसी भी भक्ति करना हो वैसी भक्ति करें। 2 घंटे 4 घंटे भी हो सकता है, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। सामने की स्क्रीन लगा लीजिए, LED स्क्रीन, वो वहां पर जो चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, वो सारा प्रसारण होने वाला है, तो उसको देखने का अवसर मिलेगा। तो वह सारे पूरे समाज को उस दिन जो है, समाज का कोई भी व्यक्ति अपने घर में न रहे, बस ये प्रयास करना है कि हमको जो है 2 घंटे के लिए किसी न किसी अपने निकट के मंदिर में आके खड़े होना है। लोगों की इच्छा थी कि हिंदू पर्व समन्वय समिति कोई बड़ा आयोजन कर ले और उसमें सब लोग सम्मिलित हो, ऐसा नहीं होना है। हमको जो है प्रत्येक घर को, प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं राम भक्ति के लिए घर से निकाल के लाना है। और उसके लिए व्यवस्थित 6 दिनों के कार्यक्रम बने हैं, एक दिन में एक कार्यक्रम। अभी हमारे संयोजक जी वो सब विषय बताएंगे कि कैसे कैसे कार्यक्रम है। मेरा तो सिर्फ मैं ये बताने के लिए आया हूं कि यह जो हमारा जो इतने वर्षों का सपना था, परिश्रम था, प्रयास था, वो फलीभूत हो रहा है। और यह जो वातावरण बन गया है पूरे देश के अंदर, इस वातावरण के साथ हमको जुड़ के चलना है।
बस ये निवेदन है, क्योंकि हम में से शायद ही ऐसे कोई होगा जिनके घर में दिवाली में इस बार झालर नहीं लगा होगा। मेरे ख्याल सबके यहाँ लगा था और वो झालर भी फ्यूज नहीं हुआ होगा, रखा होगा। अभी अब हम लोग चाइना के झालर तो नहीं लगाते हैं ना, चाइना का झालर एक बार टंगने के बाद दोबारा नहीं लगता था, लेकिन जो है आजकल देसी झालर लगाते हैं। वो जो है 16 तारीख से हम लोग के घरों में वो झालर टंग जानी चाहिए, लगना चाहिए कि दिवाली है। जैसे धनतेरस से जो है, धनतेरस के एक दिन पहले हमारे घरों में झालर लग जाती है ना, तो बस समझिए वो धनतेरस है 16 तारीख, उस दिन से झालर लग जाए और वो लगा रहे हफ्ते 10 दिन तक, लगना चाहिए कि रामलला वहां विराज रहे हैं। तो हम लोग को अपने अपने स्थान पर रामलला से जुड़ना है। फिर बाद में योजना पूर्वक हम लोग अयोध्या भी चलेंगे, हम लोग पूरी टीम बस लेके चलेंगे, हम सब लोग साथ में चलेंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी वहां नहीं जाना, अभी तो कुछ चयनित लोगों को, पूज्य संतों को, ऐसे 6-7 हजार लोगों को बुलाया, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में ये जो रामलला के और जो श्री राम जन्मभूमि पर राम जी का विग्रह जो स्थापित होने वाला है, पूरी दुनिया ये जानती है कि ये जो है पूरे दुनिया का पावर सेंटर जनरेट हो रहा है, पूरे दुनिया का पावर सेंटर। अब अमेरिका नहीं रहने वाला कुछ, वो जो जन्म स्थान का वो जो भूमि है जहां पर पूजन होगा, जहां रामलला विराजने वाले हैं, वो पूरे विश्व का पावर सेंटर बनने वाला है। ये पूरी दुनिया जानती है, इसलिए वो चाहती नहीं है कि यह कार्यक्रम आसानी से हो जाए, सुखपूर्वक हो जाए, शांतिपूर्वक हो जाए। पूरी दुनिया नहीं चाहती है, भले वो कितने दोस्त बनते हो हमारे। इसलिए अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है। हम सबको अपने अपने स्थान पर, कहीं पर भी असावधानी हो सकती है, कहीं पर भी घटना हो सकती है। इसलिए हम जहां पर जहां बैठा है वहां बहुत सावधानी से, कोई ना कोई प्रोवोक करने की घटना हो सकती है, उकसाने की घटना हो सकती है। हम उस उकसावे में ना आकर बहुत समझदारी से एक दूसरे को मैसेज कन्वे करें, करके इन चीजों से बाहर निकले। यदि कभी कोई आता है, ईश्वर करेगा ऐसा नहीं आएगा, हम सब समझदार हैं, लेकिन वह 22 जनवरी की तैयारी हम सबको बड़े भरपूर तरीके से करना है। अभी कुछ कार्यक्रम आएंगे, कहीं शोभा यात्रा निकलेगी, प्रभात फेरी निकलेगी, अभी हनुमान चालीसा होगा, अपने होगा मंगल कांड का, सुंदर कांड का पाठ होगा। तो अलग अलग दिनों में अलग अलग योजनाएं वो आपको बताई जाएंगी। तो उसमें हमको अपने अपने मोहल्ले में जाना है, कहीं कोई सेंट्रलाइज प्रोग्राम नहीं। कुछ बड़े मंदिर होंगे जो बताए जाएंगे, उसके अलावा भी कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, वो भी आपको सूचना दिया जाएगा। कोई 3 बजे से कुछ कहीं पर संगीत सभा होने वाली है। तो ऐसे हर जगह हम अपनी अपनी सहभागिता दें। हमारे जो घर के निकट में जो मंदिर है, हम वही हमारी राम जन्मभूमि है, वहीं पर रामलीला विराजमान हो रहे हैं, यह मान के हम इस प्रकार से एक हिंदुत्व का वातावरण और समाज का कोई भी घर इस उत्साह से वंचित न रह जाए, इसका जरूर हमें प्रयास करना है। तो यानी जो है हर घर में राम विराज रहे हैं, इसका यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस प्रसंग में हम सब भाग्यशाली हैं कि हम उस युग में जी रहे हैं और उस युग के हम कार्यकर्ता हैं। भले इतिहास के पन्नों में हमारा नाम नहीं लिखा जाएगा, ये उत्तम बनर्जी या कोई है, संदीप जी है जो जिसने किया, ये नहीं लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि अपार राम भक्तों ने प्रयास किया, जिसके कारण जो है ये जो है राम राज्य की नींव जो है 22 जनवरी 2024 को स्थापित हुई थी। और आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल बाद जब वो इतिहास में लिखा जाएगा, तो हम लोग की इस जनरेशन को जरूर याद किया जाएगा। और हम लोग सब उसके एक छोटे वो गिलहरी है, जो गिलहरी ने प्रयास किया था, हम सबका गिलहरी प्रयास इतने बड़ा स्वरूप ले रहा है। तो आप सबसे यही आह्वान करना था। बाकी आगे की कार्यक्रम की योजना आपको बताई जाएंगी, तो उस योजना के अनुसार हम चलेंगे। इतने निवेदन के साथ मैं अपना वक्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं। जय श्री राम। उसी दिन अयोध्या से पूजित अक्षत कलश सतना जिला के लिए, सतना जिला के चित्रकूट में पूरे प्रांत का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। और 6 दिसंबर 1992 के दिन को याद करते हुए विश्व हिंदू परिषद की योजना से संपूर्ण महाकौशल प्रांत में पूजित अक्षत कलश चित्रकूट में कार्यक्रम करके भेजे गए थे। उसी दिन इस मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का शुभारंभ महाकौशल प्रांत में हुआ, ऐसा अपन सब मानते हैं। तो 6 दिसंबर से जो योजना चली, पहले पूजित अक्षत कलश हम लोगों को सतना जिला के लिए मिले, फिर उस कलश को गांव-गांव तक भेजकर, मंडल केंद्र तक भेजकर, उपनगर केंद्र तक भेजकर लगभग सभी जगह अयोध्या जी से आए हुए पूजित अक्षत कलश पहुंच गए। अब कार्यक्रम के अगले चरण में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूजित अक्षत घर घर ले जाकर के जिनसे निधि संग्रह अभियान में संपर्क किए, उन्हें यदि कोई हिंदू घर न छूटे, सबको पूजित अक्षत कलश देकर उच्च अयोध्या जी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जोड़ना है। यह कार्यक्रम 1 जनवरी से प्रारंभ हुआ है। अभी सब के पास जरूर अक्षत नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन धीरे धीरे 15 जनवरी तक आप सबके पास पूजित अक्षत पहुंचेंगी।
हम सब लोग इस हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य अनुषंगिक संगठनों के लोग तीर्थ क्षेत्र के कार्यकर्ता बनके इस कार्य को कर रहे हैं। तो 16 जनवरी से तीर्थ क्षेत्र ने आह्वान किया है कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर संपर्क करके सबको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आमंत्रण देना है। और 16 जनवरी से एक कार्यक्रम दिया है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने हम सबको। वह कार्यक्रम क्या है, यह सब मैं आप सबके मध्य सबसे पहले सबसे आग्रह किया गया है कि सब लोग अपने गांव और अपने मोहल्ले का एक मंदिर चयन कर लें, उसको केंद्र बना लें और उसी में सभी 16 से 22 जनवरी के कार्यक्रम केंद्र मान करके, अयोध्या मान करके उस गांव के मंदिर को ही अयोध्या मान करके पूरा कार्यक्रम करना है। तो ट्रस्ट ने हम लोगों को कहा है कि 16 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ, जिस मंदिर का चयन करेंगे उसी मंदिर में सुंदरकांड का पाठ 16 जनवरी को करेंगे। 17 को महाआरती, 18 तारीख को सत्संग, 19 तारीख को सिर्फ मातृशक्ति के कार्यक्रम होंगे। सत्संग, भजन, कीर्तन जो भी होंगे 19 तारीख को वो सब मातृशक्ति के होंगे। 20 तारीख का दिन शनिवार है, तो उस दिन सभी मंदिर केंद्र पे हनुमान चालीसा का पाठ हो, ऐसा तीर्थ क्षेत्र ने आह्वान किया है। 21 तारीख को, चूंकि 22 तारीख का बड़ा कार्यक्रम करना है उस मंदिर पे, पूरे गांव को यह सूचना हो जाए, इसके लिए प्रभात फेरी गांव में निकले, मोहल्ले में निकले। तो 21 तारीख को प्रभात फेरी निकाल करके पूरे गांव को इस बात की सूचना देना है कि कल इस मंदिर में हमारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। फिर 22 तारीख के दिन, जिस दिन अयोध्या में भगवान राम अपने नवीन मंदिर में विराजे जाने वाले हैं, तो 22 तारीख का जो कार्यक्रम है वो 11 बजे से 1 बजे तक, 11 बजे से उस कार्यक्रम का शुभारंभ कर हवन, पूजन, यज्ञ, भंडारा 1 बजे तक, और जो उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा वो पूरे देश के चैनलों में, खासकर समाचार चैनलों में, दूरदर्शन में प्रसारित किए जाएंगे। चूंकि इस तीर्थ क्षेत्र ने कहा है कि उसी को अयोध्या मानना है, हम सबको, चूंकि हम सब जिम्मेवार लोग हैं, हम सबको ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी कि उस दिन वह प्रसारण भी वहाँ उपस्थित हुए लोगों को मंदिर केंद्र पर ही दिखाएं। और 22 तारीख के इस कार्यक्रम के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो शाम को कम से कम 11 दीपक घी के शाम को जलाएं। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे तर्क दिया गया कि त्रेता में तो भगवान राम 13 वर्ष का वनवास काट के आए थे, तो दीपावली हम लोगों ने मनाना चालू कर दिया। अब कलयुग में 500 वर्षों बाद मिल रहे हैं, तो हम लोगों को उससे ज़्यादा दीपावली जैसा उत्सव मनाना चाहिए। तो सब लोग कम से कम 11 घी के दीपक अपने घरों में जलाएं, ज़्यादा जितने से ज़्यादा जला सकते हो। मंदिरों में उस दिन कोई रामायण भजन कीर्तन का पाठ न हो, 108 बार श्री राम, जैसा अभी भाई साहब ने बताया, श्री राम जय जय राम का जप हो, हवन हो, और फिर उस प्रसारण दिखा के प्रसाद वितरण करके उस कार्यक्रम का अपन समापन कर देंगे। यही तीर्थ क्षेत्र ने हम सबसे आह्वान किया है कि अपने गांव को अयोध्या बनाना है, गांव को, मंदिर को, गांव के वातावरण को पूरी तरह से राम राज्य जैसे दिखाने के लिए इसके पीछे की कल्पना ऐसी भी हो सकती है कि हमारे गांव में भी राम राज्य की शुरुआत हो जाए, हमारे मोहल्ले में राम राज्य की शुरुआत हो जाए। इस प्रकार का तीर्थ क्षेत्र ने कार्यक्रम हम सबको दिया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री के नाते और इस अभियान के सह संयोजक के नाते मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम इस उत्सव को भव्यता के साथ मनाएं। जय श्री राम, जय हिंद। भव्य राम मंदिर बनने का अवसर आ गया, समय आ गया, योजनाएं बनने लगी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष होता है। यहाँ बैठे हुए समाज के ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करता है। मैं चेहरे देख रहा हूँ, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं
जिन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए कुछ अलग करने का प्रयास किया है, लेकिन इन सबके ऊपर ये अवसर है जो अवसर आज हमारे सामने आया है। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। लेकिन ये जितने भी काम हमने किए हैं उन सबसे कुछ हटके ये काम है। अभी कुछ पूर्व वक्ताओं ने उस विषय को लिया है, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। जिस समय हम लोग राम जन्मभूमि मंदिर के संकलन के लिए निकल रहे थे, उत्तम जी ने थोड़ा सा विषय को टच किया। आप कल्पना करिए, जब किसी विषय को, किसी कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए चंदा इकट्ठा करना होता है तो कितनी ताकत लगती है, और हम लक्ष्य रखते हैं जितना उससे कम हो पाता है। लेकिन ये एक ऐसा कार्य है कि जिसमें हमने लक्ष्य सैकड़ों करोड़ का रखा था। अगर मैं कहूं, जो मेरी जानकारी है 800-900, आप बता रहे, मुझे 1800 करोड़ का याद आ रहा है। फिगर से अपने कोई जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 800 करोड़ रखा और 1200-1400 करोड़ आया तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा उदाहरण हम सबके जीवन काल में कोई नहीं है कि इतना बड़ा लक्ष्य से ज्यादा हमने संकलन किया हो। ये भगवान राम के प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसके कारण हुआ। अच्छा, कभी किसी ने कुछ सुना है क्या, कभी आज तक, कि कोई कार्यक्रम तय करे और बोले उसमें मत आना? प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं 22 तारीख को मत आना। ये पहली बार हो रहा है। हम कार्यक्रम करते बोलते और आओ, संख्या कम हो रही, और प्रयास करो, और पत्रक बांटो, और संख्या लाओ। इस बार कहना पड़ रहा मत आओ, मत आओ, मत आओ। ये उत्साह, ये वातावरण भगवान राम के प्रति, और मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, मुझे कहने में बार बार अच्छा लगता है। ये वो पीढ़ी बैठी हुई है सौभाग्यशाली जिसने पिछला 500 साल नहीं देखा क्या क्या अत्याचार हमारे पूर्वजों ने सहे होंगे, किसके सिर कटे होंगे, किसके हाथ कटे होंगे, किसको डंडे पड़े होंगे, नहीं देखा हमने। कोठारी बंधु चूंकि हम लोगों की नजरों के सामने, उनको गुंबद पर चढ़ने पर मार के गिर गए, और वो उनकी हत्या कहें या वो शहीद हो गए, कुछ भी कह सकते हैं, राम के नाम पर। सिर्फ इतना ही हमने देखा है। लेकिन एक चीज तो हम देख रहे हैं ना कि भगवान राम अपने स्थान पर जहां उनका जन्म हुआ वहां वो विराज रहे हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं ना, जिसके लिए 500 साल हमारे पूर्वज तरस गए और हम देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। मैं एक बात और कहता हूं कि मेरे बेटे, हम सबके बेटे, हम सबके नाती पोते जब हम नहीं रहेंगे तो वो चर्चा में क्या बात करेंगे? मेरे दादाजी जब जीवित थे तब राम मंदिर बना था, हम लोगों की पहचान उस तरह होने वाली। तो क्या हम इसको हल्के में ले सकते हैं? क्या इसको हम एक सभा में या एक कार्यक्रम के रूप में ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते। अब 22 तारीख हमारे सामने आ गई, 16 तारीख से 22 तारीख के कार्यक्रम तय हो गए हैं। अब इस कार्यक्रम में हम कितना तन मन धन से, क्योंकि बहुत बड़ा धन अब नहीं लगाना है, अगर किसी एक मंदिर का लक्ष्य आपने ले लिया कि मेरे घर के बगल में एक भगवान भोलेनाथ का, भगवान राम का, भगवान हनुमान का मंदिर है, वहां हम लोग मोहल्ले के 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठा होंगे, राम धुन गाएंगे। अभी विनोद जी ने बताया कि वेंकटेश मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करेंगे, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, थोड़ी सा प्रसाद बनाएंगे और खुशियां बांटेंगे कि हम सबके जीवन काल में ये सौभाग्य का दिन आया है, जिससे कि हम इस बात को याद कर सके। तो मुझे लगता है कि मैं हिंदू पर्व समन्वय समिति की जो हमारी शोभा यात्रा निकलती है उसमें मैं एक टारगेट दिया करता हूं। हर बार मैं बोलता हूं, अब की बार 10,000 पार, अब की बार 20,000 पार। 1 लाख तो पीछे छूट गया संजय जी। अब की बार 50,000 पार। पिछली बार नारा दिया था क्योंकि राम जन्मभूमि का निर्णय हो गया था, अब की बार 1 लाख पार। ये नारा छूट चुका है पीछे संजय जी। इस बार नारा मैं दे रहा हूं, अब की बार हर परिवार, एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे राम भक्त मंदिरों में न जाए, घड़ी घंटाल न बजाए। एक भी घर नहीं छूटना चाहिए जहां पर दिवाली से ज्यादा बड़ा अवसर न दिखे।
प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है, दिवाली से बड़ा काम करके दिखाना है, दिवाली से ज्यादा हमको सजावट करनी है, रंगोली बनानी है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि हमारे जीवन काल में ये सौभाग्य आया है। इस सौभाग्य के अवसर को हम इस तरह का अविस्मरणीय पल बना दें, अविस्मरणीय पल बना दें कि लोग बाग कह सकें, क्योंकि राम भक्तों ने बहुत डंडे खाए हैं, अब वो दिन चले गए। अब राम भक्तों को गर्व से सर उठाकर स्वाभिमान से बोलना है, जय श्री राम। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 22 तारीख को अब की बार हर परिवार, कोई घर नहीं बचना चाहिए जिसमें सजावट न हो, जिसमें रंगोली न बने, कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो मंदिर न जाए, कोई ऐसा व्यक्ति न हो। क्योंकि देखिए, बच्चों में संस्कार डालना है तो हम क्या करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं। हम जब जाएं मंदिरों में तो अपने घर के बच्चों को ले जाएं, वो बच्चे भी बताएंगे कि मैं अपने पिताजी, मैं अपने दादाजी की उंगली पकड़ कर रहा था मंदिर में 22 जनवरी 2024 को, जब रामलला विराजे थे तो मैं भी फला मंदिर में हनुमान चालीसा करने गया था। उनको याद रहेगा, उनके लिए वो जीवन में गर्व का पल होगा। तो अंतिम बार आपसे निवेदन करते हुए, अब की बार हर परिवार इसका लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ें। सभी राम भक्त, अपने राम भक्त होने का परिचय तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन पूरा समाज राममय हो जाए, इसकी योजना करें। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री राम। बैठक में रहता था, सिंधु स्कूल से मेरी बैठक की शुरुआत हुई थी। वहाँ योगेश जी भाई साहब को पहली बार सुना, कुछ अंदर से जोश आया और धीरे धीरे लगता है कि कुछ बोलते हैं भाई साहब। फिर बैठे पीछे यही सोच रहा था, अब की बार तो नारा देने वाले नहीं हैं, लेकिन इस बार फिर से वो खजाने में कुछ निकाल कर लाए भाई साहब, अब की बार हर परिवार। और ये हम लोगों के लिए एक टैगलाइन बन गई, और कोशिश भी हम सब यही करेंगे। हिंदू पर्व समन्वय समिति को संतों का विशेष आशीर्वाद रहता है, हम सब संतों के साथ ही आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में आज अपने बीच उपस्थित हैं गार्गी दीदी जी, उनसे आग्रह है कि अपना आशीर्वचन देंगी, उसके पश्चात हम बैठक का समापन करेंगे। तो सुख आपका क्या हो जाएगा, कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, कोई दुख का समय होता है तो तब भी हम क्या बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। तो वो जो दुख की पीड़ा है वो भी क्या होती है, राम राम बोलने से कम होती है। तो यूं तो गोस्वामी जी ने राम जी की महिमा बताते हुए कहा, और कहा वास्तव में भगवान के नाम की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान का नाम क्या करो, हर घड़ी लो। और गोस्वामी जी उसके लिए लिखते क्या हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तो ये जो भगवान का नाम लेना है वो तो सबका मंगल करने वाला है। और मंगल किस किस का करता है कि जिन्होंने भाव से भगवान का नाम लिया, भगवान की भक्ति से भर के भगवान का नाम लिया, केवल उनका ही कल्याण नहीं करता, बल्कि कुभाव से, जिन्होंने भगवान से बैर रख के भगवान का नाम लिया। तो ये राम मंदिर के जब ये प्रतिष्ठा का ये पूरा विवाद चल रहा था, तो उसमें कितने ही लोग थे जो इसके विरोध में थे, लेकिन विरोध में होते हुए भी वो नाम किसका ले रहे, तो कहा उन्हीं भगवान राम का नाम ले रहे थे। तो जो भगवान राम के लिए लगे हैं उनका तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन जो उनके विपक्ष में भी थे और लगातार राम राम किए हुए हैं, भगवान कहते हैं मैं भी क्या करूँगा, उनका कल्याण करूँगा। तो ये राम नाम तो जनमानस में बसा हुआ है, और केवल भारतीय संस्कृति में, केवल भारतवर्ष में नहीं, जो लोग विदेशों में भी जाते होंगे तो आप देखो वहाँ पर भी लोग राम जी से कितना जुड़े हुए हैं। तो कल एकादशी की तिथि है, तो एकादशी से अगली एकादशी पड़ेगी 21 जनवरी को, और उसके अगले ही दिन क्या है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है। तो कहा कि अवध में अवधेश विराजने वाले हैं, मतलब भगवान की वहाँ पर विजय होने वाली है। वहाँ पर अवधेश मतलब राजा बनने वाले हैं। तो विजय मंत्र भी क्या दिया गया है, श्री राम जय जय राम, कि जो वहाँ का
असली में जो वहाँ का नेता होना चाहिए, जो ठाकुर जी विराजमान, हम कहते हैं वृंदावन वाले कि भाई ठाकुर जी हमारे हैं, वही सर्वे सर्वा हैं। तो अवध के सर्वे सर्वा कौन है? भगवान राम है, अवधेश वही हैं, तो वो विराजमान होने वाले हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि और ये जब प्रतिष्ठा तो हो जाएगी भगवान राम की 22 जनवरी को, लेकिन अगर हम पीछे से इस पूरी देखें, इसको थोड़े समय पीछे से, तो जब से ये निर्णय आया राम जन्मभूमि के उसमें कि हाँ भगवान की ये मंदिर सुनिश्चित है, तभी से उमंग उत्साह हमारे भीतर कहीं अधिक बढ़ा हुआ है। और केवल इतना ही नहीं कि 2019 में ये निर्णय आ गया था और हम सभी ने देखा कि उसी के बाद तुरंत ये कोरोना काल का समय भी आ गया था। लेकिन जब कोरोना काल का समय आया, हम अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते, एक दूसरों से मिल नहीं सकते, कोई गतिविधि नहीं है, तो सभी लोगों ने भारत सरकार से मांग की कि हमको क्या देखना है टीवी पर, रामायण देखना है। किसी पिक्चर के चलाने की बात नहीं आई, किसी धारावाहिक के चलाने की और अन्य बात नहीं आई। सबने एकजुट होकर मांग क्या की कि हमको राम जी का चरित्र देखना है। और उस कोरोना काल में रिकॉर्ड बन गया कि जो इसकी टीआरपी थी अब तक की सबसे ऊपर गई। तो हम कितना कह लें, बाहरी रूप से कितना ही विषय भोगों में, इस बाहरी आडंबर में रंग जाए, लेकिन असल में तो जो सच्चाई है हम सबके भीतर राम ही विराजते हैं। तो वास्तव में राम है कौन? कभी विचार करें इस पे। तो कहा कि इसकी परिभाषा तो बहुत ही सरल है कि जब महाराज दशरथ के यहाँ चारों राजकुमारों का जन्म हुआ और जब उनके नामकरण की बारी आई, तो वशिष्ठ जी जब राम जी का नामकरण करते हैं तो उनका नामकरण करते हुए क्या पंक्ति वहाँ पे लिखते हैं गोस्वामी जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। तो राम जी वास्तव में कौन है? आनंद सिंधु सुख राशि के जो आनंद के सिंधु हैं। तो विद्वान जन राम शब्द का अर्थ भी करते हैं रमते इति रामः, कि जो सबके हृदय में रमण करते हैं। तो वास्तव में ये सभी प्राणी रमण कहाँ पर करते हैं? जहाँ से इनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो जो परम आनंद का स्रोत है, जैसे समुद्र हो गया तो सभी जल का स्रोत क्या हुआ? वो समुद्र बना। तो उसी प्रकार से सभी आनंद का जो थोड़ा बहुत हम आनंद की अनुभूति करते हैं, वो आनंद भी कहाँ से आया? उन भगवान श्री राम से आया। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, और उन्हीं भगवान राम ने क्या किया? हर एक लोक में अपना सभी विषय भोगों में अपना थोड़ा थोड़ा आनंद टपका दिया और उसी आनंद का हम अनुभव करके सुखी होते रहते हैं। तो ये राम राज्य की ये जो प्रतिष्ठा होने वाली है, तो इसमें सभी ने अपना बलिदान दिया, अपना समय दिया, कितने लोगों ने। और हम जो यहाँ पर बैठे रहते हैं तो कई बार हमको भी लगता है कि हमने उस गिलहरी की तरह प्रयास किया, लेकिन अगर थोड़ा भी विचार करके देखो तो लगता है कि वो गिलहरी भी हमारे सामने बहुत महान थी, क्योंकि गिलहरी एक पशु योनि है और उसने जब भगवान के लिए इतना थोड़ा सा प्रयास किया, तो हम एक मनुष्य योनि में होते हुए, जिसको तो सर्वश्रेष्ठ योनि कहा गया है, तो उसके सामने यदि हम अपना प्रयास गिनना शुरू कर दें तो हमको लगता है कि हमारा प्रयास तो उस गिलहरी के प्रयास के आगे भी छोटा सा है। और यही बात तो हनुमान जी ने क्या कही? राम जी से, वो रावण से कही उसकी सभा में कि भाई जो तुम अपने बल का इतना बखान कर रहे हो, वो बल भी कहाँ से आया? कहा कि वो बल भी राम जी से आया। तो कहा कि जितनी भी शक्ति आई है और जितना भी आनंद आया है वो भगवान श्री राम से आया है। और अभी उत्तम बनर्जी जी भी अपने उसमें कह रहे थे कि ये जो राम जन्मभूमि है, इस पे इतने नियम कानून 22 जनवरी के संदर्भ में इसलिए लगाए गए क्योंकि ये क्या है, सबका पावर सेंटर होने वाला है। तो जो भगवान राम ही पूरे ब्रह्मांड के पावर सेंटर हैं, तो उन्होंने जहाँ पर जन्म लिया और जहाँ पर वो विराजने वाले हैं, वो तो पावर सेंटर बनेगा ही बनेगा। तो कहा कि उसके अतिरिक्त तो और कोई पावर सेंटर
हो ही नहीं सकता। असल में तो पावर उन्हीं की है, तो उनको हम क्या कहते हैं, राजा राम कहते हैं। जो राजा की हम उपाधि लगाए, भगवान कृष्ण को कभी हम राजा राम, राजा कृष्ण नहीं कहते, बल्कि द्वारकाधीश कृष्ण कहते हैं। लेकिन जनमानस ने जिसको एक रूप में अपने अधिकारी के रूप में, अपने राजा के रूप में स्वीकार किया, वो तो केवल राजा ही राम है। तो कहा कि है वो आनंद रूप है, वो सुख रूप है, और आनंद और प्रेम जो परम पवित्र आनंद है वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो। तो जो परम प्रेम रूप है वही कहा कि परम आनंद रूप है। तो उस परम आनंद रूप की प्राप्ति कैसे हो, तो कहा कि उसकी प्राप्ति का साधन भी वो परम प्रेम ही है। और जब सभी देवता लोग गए हैं विष्णु भगवान के पास और उनसे आग्रह किया है कि आप हमारा उद्धार कीजिए, तो वहाँ पर एक शिव जी ने क्या कहा कि भगवान कहाँ पर प्रकट होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि भगवान तो सर्वत्र है, ब्रह्म रूप है, कोई एक कण नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। लेकिन वो प्रकट कैसे होंगे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो ये जितने भी साधन कहे जाते हैं, कहा कि भगवान की प्राप्ति के लिए वो वास्तव में निरर्थक है यदि उसमें हमारा भाव ना हो, हमारा प्रेम ना जुड़ा हो। तो भगवान है प्रेम स्वरूप और प्रकट भी किससे होते हैं, प्रेम से ही प्रकट होते हैं। और जिस समय हमारे भीतर के प्रेम ने भगवान को प्रकट कर दिया हमारे ही भीतर, हमारे हृदय के आकाश में, उसी समय ये वाक्य सार्थक हो जाता है, श्री राम जय जय राम। तभी राम जी की विजय होती है। तो हम क्या करें, उस परम प्रेम को, शुद्ध प्रेम को अपने हृदय में विराजने का प्रयास करें। और आखिर में तो गोस्वामी जी लिख देते हैं, को न गति पाई परम पवित्र, राम भज सुनु मन सठा, कि हमारा मन कैसा ये जानता है, इतना सठ है कि जिसने भगवान राम का भजन किया वो आखिर में उसकी गति भी कहाँ हो गई, कहा कि वो भगवान से जुड़कर एक हो गया है। और ये बात जानते हुए भी तब भी ये मन जो है भगवान राम का भजन नहीं करता, तो इससे बड़ा बताओ, मेरे मन से बड़ा सठ कौन होगा, मेरे मन से बड़ा कपटी कौन होगा। तो भगवान कैसे हैं, तो कहा कि वही उनका नाम ही याद कर लो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। और इसको हमको ले कहाँ तक जाना है, श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय राम, जय सिया राम। श्री रामनवमी शोभा यात्रा को मनाती है, तो 17 अप्रैल 2024 को इस वर्ष रामनवमी है। हम सब उसके लिए तैयार हैं, वो भी हम सब मनाएंगे अपने 17 अप्रैल 2024। 22 को तो उत्सव जो है वहाँ से शुरू हो जाएगा और हम लोग 17 अप्रैल तक उस उत्सव को लेकर जाएंगे। चांदनी दीदी एक सूचना है उनकी तरफ से, उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ सदस्य हिंदू पर्वत समिति के हरिओम जी भाई साहब को कि आभार देंगे। उसके बाद अल्पाहार है और हम सब बैठक को समाप्त करेंगे। चांदनी दीदी संख्या में आप यहाँ पधारे, सभी का पुनः आभार। और स्वल्पाहार की व्यवस्था सब लोग स्वल्पाहार लेके जाएंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत